शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और अपना भरपूर प्यार देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य में आगे की कथा। इससे पहले की कथा में आपने सुना कि जब भगवान ने अपनी सखी को आज्ञा दी कि जाकर वह खुद देखें कि वह कन्या इस प्रशंसा के योग्य है या नहीं, क्योंकि वह अद्वितीय अनुपम रूप और लावण्य से भरपूर थी, तब वकुल मालिका सखी देवाधिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में तरह तरह के हिरन, पक्षियों और वृक्ष लताओं को देखती हुई और बार बार प्रसन्न होती हुई वह आरणी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वह स्थान बहुत सारे वृक्षों से हरा भरा था। वहां अगस्त्येश्वर के समीप अपने लाल घोड़े से उतरकर वकुल मालिका स्नान और जलपान करके फिर नदी के तट पर ही विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सारी स्त्रियां देवता के समीप वहां आईं। वे सब की सब पद्मावती की सखियां थीं। उन्हें देखकर वकुल मालिका उनके पास गई और इस प्रकार बोली, हे सुंदरियों, तुम सब कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? उसकी बात सुनकर सखियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाश राज की रनवास में रहने वाली स्त्रियां और महाराज की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहां उनके लिए फूल तोड़ती हुई सभी सखियां एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहीं हमें एक सुंदर पुरुष का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उनका वक्ष स्थल लक्ष्मी जी का निवास जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर, विशाल और हष्टपुष्ट थीं। कटी प्रदेश में शुद्ध पीतांबर शोभायमान था। उन्होंने एक हाथ में स्वर्णमय धनुष और दूसरे में बाण धारण कर रखा था। मस्तक पर उनके सोने का मुकुट भी चमक रहा था। वे हार और भुजबंद आदि आभूषणों से विभूषित थे। उन्हें देखकर सुवर्ण सदृश गौरवर्ण वाली हमारी कमल नयनी सखी पद्मावती सहसा बोल उठी कि देखो देखो। तब हम सब सखियां उन्हीं की ओर देखने लगी। इतने में ही वे शीघ्र ही वहां से चले गए। उनके चले जाने पर हमारी सखी पद्मावती मूर्छित हो गई। उसे उसी अवस्था में हम लोग फिर राजभवन में लेकर गईं। पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर महाराज ने ज्योतिषियों से पूछा कि हे विप्रवर, मेरी पुत्री की ग्रह दशा का फल तो बताइए। तब बृहस्पति जी के समान विद्वान ब्राह्मण ने मन ही मन सभी ग्रहों को विचार कर कहा कि राजन, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के पास आया था। उसे ही देखकर राजकुमारी जी मूर्छित हो गई हैं। उसी के साथ पद्मावती का विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिषी जी अपने घर चले गए। तब आकाश राज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदरपूर्वक कहा कि ब्राह्मणों, आप सभी देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का महाअभिषेक कीजिए। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने फिर हमें बुलाया और इस प्रकार कहा कि कन्याओं, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री जुटाओ। राजा की यह आज्ञा पाकर ही हम सब सखियां यहाँ देव मंदिर में आई हैं। हे सुभगे, अब तुम भी हमें अपना परिचय दो। कहाँ से या किस काम से तुम्हारा यहाँ आना हुआ है, या फिर यहाँ से कहीं और जाने का तुम्हारा विचार है? लगता है इस दिव्य अश्व पर आरूढ़ होकर तुम देवलोक से आई हो। सखियों के इस प्रकार पूछने पर वकुल मालिका को बड़ा हर्ष हुआ। उसने मधुर वाणी में कहा कि मैं वेंकटाचल से इस घोड़े पर सवार होकर आई हूँ और महारानी धरणी देवी से मिलना चाहती हूँ। क्या राजभवन में महारानी के दर्शन हो सकते हैं? उसकी यह बात सुनकर उन कन्याओं ने कहा, शुभे, तुम हमारे साथ धरणी देवी का दर्शन कर सकती हो। तब वकुल मालिका उन कन्याओं के साथ राजभवन में आई। उधर धरणी देवी ने अंतःपुर में जाकर अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तुम्हें कौन प्रिय वस्तु लगती है? माता के इस प्रकार पूछने पर मनस्वी कन्या पद्मावती ने मंद स्वर में कहा, अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक नयनाभिराम है, नयनों को सुख देने वाला है, साधु संतों के मन को भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मादि देवता भी जिसके दर्शन की इच्छा रखते हैं, जो सबसे महान और सर्वत्र व्यापक है, तेजस्वी पदार्थों में भी सबसे अधिक तेजस्वी है,
देवताओं का भी देवता है, श्रेष्ठ भक्तों को ही जो इस लोक में सुलभ है, और अभक्तों को जिसकी कभी प्राप्ति ही नहीं होती, उसी वस्तु में मेरा मन लग रहा है। माते, वह भक्तों को सभी कामनाएं देने वाला है, आप मेरे लिए उस वस्तु की खोज कराइए। तब धरणी देवी बोली, सुलोचने, जरा उसके भक्तों का लक्षण तो बतलाओ जिनके लिए वह इस संसार में सुलभ है। पद्मावती कहने लगी कि उनके मनोरम लक्षणों का वर्णन करती हूँ, माते सुनो। वे वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक धर्म का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखते, पराई निंदा से सदा दूर रहते हैं, दूसरों के धन का अपहरण नहीं करते। पराई स्त्रियां चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वे न तो उनकी याद करते हैं, ना ही उनकी ओर देखते हैं, और ना ही कभी उनका स्पर्श ही करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्माओं को ही आप वैष्णव जानिए, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में लगे रहते हैं और देवेश्वर श्री विष्णु के गुणों का गान करते हैं। उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से जो संतुष्ट रहते, अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते, राग भय और क्रोध से सदा दूर रहते हैं, उन पुरुषों को आप भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त हैं, वे ही वैष्णव माने गए हैं, और ऐसे सदाचारी भक्तों को ही उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्हीं परमेश्वर में माते मेरा प्रेम हो गया है, मेरा मन बस उन्हीं से मिलना चाहता है। माँ, भगवान विष्णु के सिवा मुझे कोई और दूसरी वस्तु की इच्छा ही नहीं है। मैं बस भगवान श्याम सुंदर विष्णु का ही स्मरण करती रहती हूँ, उन्हीं के हरि अच्युत आदि नाम लिया करती हूँ, और उन्हीं के सहारे ये जीवन धारण कर रही हूँ। इसलिए जिस प्रकार भी किसी भी तरह उनसे संबंध हो सके, वैसा कोई उपाय सोचिए। माता से ऐसा कहकर दयनीय दशा को पहुंची हुई कमल के समान मुख वाली पद्मावती चुप हो गई। पुत्री की यह बातें सुनकर धरणी देवी ये सोचने लगी कि भगवान विष्णु अब कैसे प्रसन्न होंगे। उसी समय अगस्तेश्वर की पूजा करके पूर्वोक्त कन्याएं वकुल मालिका के साथ धरणी देवी का दर्शन करने के लिए आईं। महारानी धरणी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन देकर उनका स्वागत सत्कार करके वस्त्र और आभूषणों सहित पर्याप्त दक्षिणा दी, और अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर ससम्मान उन सभी को विदा कर दिया। उसके बाद वहां आई हुई मनस्विनी कन्याओं से पूछा, बताओ यह श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ है, और इस राजभवन में ये किस लिए आई है? मुझे तो ये कोई पूजनीय देवी लग रही है। तब कन्याएं बोल पड़ी कि महारानी जी, ये देवी वास्तव में दिव्यांगना है और किसी कार्य से ही आपके पास आई है। देवालय में भगवान शंकर के पास ही हम लोगों से ये मिली है। हमारे पूछने पर इसने बताया कि मैं पूजनीय महारानी जी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा कि तो तुम हमारे साथ चलो, हम महारानी जी की दासियां हैं और अभी राजमहल में ले चलेंगी। इसी प्रकार यह आपके पास आई है, अब आप ही पूछ लीजिए कि इनके आने का उद्देश्य क्या है। तब धरणी देवी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मुझसे तुम्हें क्या काम है, सच सच बताओ। तब वकुल मालिका बोली, महारानी, मैं वेंकटाचल से आई हूँ। मेरा नाम वकुल मालिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा श्री वेंकटाचल में निवास करते हैं। एक दिन वे हंस के समान श्वेत और मन के समान वेगशाली अश्व पर सवार होकर वेंकटगिरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए गए, और एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए आरणी नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां घोड़े से उतरकर वे नदी के सुंदर तट पर घूमने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदरी कन्याओं को देखा। उनके बीच में एक तनवंगी कन्या भी थी, जो लक्ष्मी जी के समान ही स्वर्ण गौरी और अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया, मोहित हो गया। उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से फिर श्री हरि ने उन कन्याओं से पूछा कि यह सुंदरी कुमारी कौन है? कन्याओं ने उत्तर दिया कि महाबल, यह आकाश राज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार हो गए और बड़ी तेजी से अपने निवास स्थान वेंकटाचल पर जा पहुंचे। वहां स्वामी पुष्करणी के किनारे अपने धाम में प्रवेश करके भगवान ने मुझे बुलाया और इस प्रकार कहा कि सखी वकुल मालिके, तुम आकाश राज के नगर में जाकर महाराज के अंतःपुर में प्रवेश करो और महारानी धरणी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद उनकी सुंदरी पुत्री पद्मालया को मेरे लिए मांग लो, और राजा का मनोभाव जानकर, उनकी जो भी इच्छा हो वो जानकर शीघ्र ही लौट कर आ जाओ। महारानी, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं आपके महल में आई हूँ। अब आप मंत्री सहित महाराज जी से सलाह करके जो भी आपको उचित जान पड़े वैसा कीजिए।
वकुल मालिका की बात सुनकर महारानी धरणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया और पद्मालया के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और मंत्रियों तथा पुरोहितों से बोले कि मेरी पुत्री पद्मालया दिव्य रूप वाली अयोनिजा कन्या है। उसके लिए वेंकटाचल निवासी देवाधिदेव भगवान नारायण ने याचना की है। आज तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। बताइए आप लोगों की क्या राय है। महाराज का उत्तम वचन सुनकर सभी मंत्री प्रसन्न मन से बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो हम सब लोग तो कृतार्थ हो गए। इस संबंध से आपका यह कुल सबसे उन्नत होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी जी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देवाधिदेव शारंग धनुषधारी परमात्मा श्री विष्णु को समर्पित कीजिए। यह शोभामय वसंत ऋतु है। इसमें इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र ही कर डालना चाहिए। बृहस्पति जी को बुलाकर आप बस विवाह के लिए लगन निश्चित करें। इसके बाद बहुत अच्छा कहकर आकाश राज ने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलाया और वर कन्या के विवाह के लिए लगन पूछा। हे ब्राह्मण, कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है और वर का श्रवण, इसलिए इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि वर और कन्या दोनों के सुख की वृद्धि के लिए ज्योतिषियों ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। इसलिए वैशाख मास के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का ही विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। ये सुनकर राजा ने बृहस्पति जी को पूजा करके उन्हें विदा कर दिया और भगवान की दूती से कहा, अर्थात सखी से कहा, शुभे, तुम भगवान के निवास स्थान को जाओ और देवाधिदेव नारायण से कहो कि वैशाख मास में ये मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार संपन्न करके यहाँ पधारें। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाली शुक रूपी दूत को वकुल मालिका के साथ भेजकर आकाश राज ने अपने पुत्र को वायु, इंद्र आदि देवताओं के बुलाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। साथ ही विश्वकर्मा जी को बुलाकर अपने नगर की सजावट के काम में लगाया। विश्वकर्मा जी ने पल भर में ही अपना कार्य पूरा कर दिया। उधर वकुल मालिका अश्व पर सवार होकर शुक के साथ प्रस्थान कर गई और वेंकटाचल पर पहुंचकर देवालय के समीप घोड़े से नीचे उतरी। फिर शुक को अपने साथ लेकर मंदिर के भीतर गई। वहां सुंदर नेत्रों वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान देखकर प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोली कि प्रभु, वहां का कार्य तो मैंने पूरा कर लिया। उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए ही ये शुक यहाँ मेरे साथ आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर शुक ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे माधव, भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास ये संदेश भेजा है कि मुझे स्वीकार कीजिए। रमापते मैं आपके ही नाम लेती हूँ, आपके ही स्वरूप का सदा स्मरण करती हूँ। हे मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस काम में पिता और माता की भी सहमति है, इसलिए हे देवेश, मुझ पर कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। शुक का यह प्रिय वचन सुनकर श्रीहरि कहने लगे कि शुक, जाओ और पद्मालया से इस प्रकार कहो कि देवी, श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवताओं को साथ लेकर मंगलमय विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊंगा। भगवान का ये वचन सुनकर और प्रसाद रूप से उनकी दी हुई वनमाला लेकर वह शुक शीघ्र ही आकाश राज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का शुभ संदेश भी कह सुनाया। सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में लेकर पद्मालया ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण धारण कर लिए। आकाश राज ने भी आनंद मगन होकर चंद्रदेव को बुलाकर आदरपूर्वक कहा, हे राजन, आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य हो। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हुए आकाश राज बहुत ही प्रसन्न मन से राजसभा में बैठे हुए थे। इसके बाद देवाधिदेव भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा, हे कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान का ये आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सभी को आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। तब प्रीति देवी ने सुगंधित तेल लिया, श्रुति देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई, स्मृति भी तरह तरह के आभूषण लेकर प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित हुई। धृति ने दर्पण हाथ में लिया
शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया। लज्जा देवी यक्ष कर्दम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। यक्ष कर्दम अर्थात कपूर, अगर, कस्तूरी और कंकोल से बनी हुई अंगराग सामग्री को यक्ष कर्दम कहते हैं। कीर्ति ने सोने का पट्ट और रत्नमय मुकुट हाथ में लिया। शची ने छत्र लगाया। सरस्वती देवी चंवर डुलाने लगी। गौरी देवी ने दूसरा चंवर हाथ में ले लिया। विजया और जया पंखा झलने लगी। इस प्रकार सभी देवियों को वहां उपस्थित देखकर लक्ष्मी देवी ने शीघ्रतापूर्वक उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सभी अंगों में उसे लगाकर सुगंधित चूर्ण से उपटन किया। इस प्रकार श्री नारायण देव के सभी अंगों को भली भांति मलकर आकाश गंगा आदि तीर्थों से भरकर लाए हुए 100 स्वर्णमय कलश मंगवाए और उनमें से एक एक को लेकर उसके जल से भगवान का अभिषेक किया। इसके बाद सुनहरे रंग के सुगंध युक्त चंदन से भगवान के अंग में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीतांबर बांधकर उसमें करधनी पहना दी। मस्तक पर मुकुट रखा और अन्यान्य आभूषणों से भी विभिन्न अंगों को विभूषित कर दिया। उनकी सभी अंगुलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धृति देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवाधिदेव विष्णु ने स्वयं ही ऊर्ध्व पुंड्र धारण किया। इसके बाद वे लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। इसी समय श्री ब्रह्मा, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सभी देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों, सनकादि मुनियों तथा अन्य भगवत भक्तों के साथ भगवान विष्णु नारायणपुर को गए। उस समय भगवान विष्णु के समीप देवताओं के नगाड़े बजने शुरू हो गए। मुनिगण वेद मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ सभी देवता और विश्वक्सेन आदि पार्षद चल रहे थे। वकुलमाला आदि सखियां रथों में बैठकर गईं। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाश राज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाश राज ने देखा कि भगवान आ गए और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपुर द्वार पर आ पहुंची हैं। तब वे वर वधू को साथ लेकर भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करते हुए उठकर खड़े हो गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्मालया के गले में डाल दी और पद्मालया ने बेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों ही सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पीढ़े पर खड़े होने के बाद सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मादि देवताओं का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने अंकुरारोपण द्वारा मंगलसूत्र बंधन से लेकर लाज होम तक की सभी वैवाहिक विधि संपन्न कराई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्मालया और श्री हरि ने पृथक पृथक शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि सारे कार्य पूरे करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने आकाश राज की अनुमति लेकर दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बिठा दिया और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाश राज ने इंद्रादि देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद का प्रिय करने के लिए सोने की कढ़ाई में अगहनी के चावल, मूंग से भरे हुए अनेकों पात्र और सैकड़ों घी के घड़े उपहार में दिए। हजारों घड़े दूध और दही से भरे हुए अनेकों बर्तन, आम, केला और नारियल के दिव्य फल, आंवले, कुष्मांड, राज कदली के फल, कटहल, बिजौरा, नींबू, शक्कर से भरे हुए घड़े, सोना, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासी, करोड़ों गाय, हंस और चंद्रमा के समान सफेद रंग के 10,000 घोड़े और सदा उन्मत्त रहने वाले 100 से अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, ये सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाशराज उनके आगे खड़े हो गए। पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ वेंकटनाथ भगवान विष्णु उपहार की भेंट की वह सब सामग्री देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने ससुर से बोले कि हे राजन, इस समय आप मेरे गुरु हैं, आपको जो भी इच्छा हो मुझसे वर मांग लीजिए। भगवान की ये बात सुनकर आकाशराज कहने लगे कि देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा ही मेरे द्वारा होती रहे, मेरा मन आपके चरणार विंदों में रमता रहे और आप में मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे, बस मुझे इतना सा ही वरदान दीजिए। श्री भगवान बोले, हे राजन, आपने जो कुछ कहा है वह सब पूर्ण होगा। इसके बाद ब्रह्मादि देवताओं ने और शुक आदि मुनिगणों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। फिर ब्रह्मादि सभी देवताओं का यथा योग्य सत्कार करके श्री हरि ने उन्हें स्वर्गलोक में जाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। उन सब के चले जाने पर
भगवान नारायण स्वामी पुष्करणी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद का वृतांत जानने के लिए आप कृपया अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा।